दोस्तों, भारत की ग्रोथ की नई नई ऊंचाई बहुत सारे देशों को हजम नहीं हो रही है। इनमें केवल चीन और पाकिस्तान जैसे देश नहीं हैं, बल्कि वो देश भी हैं जो खुद भारत की ग्रोथ से पूरा फायदा उठाना चाहते हैं और भारत में आकर मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। दरअसल खबर आ रही है कि ऐसे समय पर जब भारत के लोगों के लिए बहुत सारे देश अपने दरवाजे खोल रहे हैं, ब्रिटेन ने लगभग 1 लाख भारतीयों को वीजा देने पर रोक लगा दी है। तो चलिए जानते हैं कि ये सारी खबर क्या है और क्यों ब्रिटेन ने भारतीय स्टूडेंट्स को वीजा देने से मना कर दिया है। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, भारतीय लोगों का अमेरिका और यूरोपीय देशों को लेकर जो चार्म है वो कोई छिपी हुई चीज नहीं है। आप लोगों से पूछोगे तो वो यही कहेंगे कि अमेरिका जाना उनका सपना है या लंदन जाना उनका सपना है। ऐसे में क्योंकि इन देशों की डिग्रियों को लेकर भी भारतीय स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा तैयार रहते हैं, तो इन देशों में लाखों भारतीय बच्चे हर साल पढ़ने के लिए जाते हैं। क्योंकि भारतीय स्टूडेंट्स इन देशों में काफी हद तक आईटी, फार्मा और इंजीनियरिंग जैसे प्रोफेशन में जुड़े हुए हैं, तो इसलिए इनकी परफॉर्मेंस को देखकर 2017 में ब्रिटेन ने ग्रेजुएट वीजा की शुरुआत की। इसके अनुसार जो लोग ब्रिटेन से ग्रेजुएट करेंगे, उन्हें डिग्री मिलने के बाद 2 साल तक ब्रिटेन में रहने की इजाजत थी, जबकि पीएचडी करने वाले स्टूडेंट्स 3 सालों तक ब्रिटेन में रह सकते थे। आमतौर पर इतने समय में ये बच्चे अपने लिए किसी न किसी अच्छी जॉब का इंतजाम कर लेते थे और उसके बाद वहीं रुक जाते थे। बहुत सारे केसेस में ये बच्चे थोड़े समय बाद अपने परिवार को भी वहीं बुला लेते थे। लेकिन अब लगता है कि ब्रिटेन भी कनाडा के रास्ते पर चल पड़ा है, क्योंकि कनाडा में तो भारत ही अपने स्टूडेंट्स भेजना नहीं चाहता, लेकिन ब्रिटेन ने भारतीय स्टूडेंट्स को ग्रेजुएट वीजा पर रोक लगा दी। हालांकि भारत से जो बच्चे पढ़ने के लिए ब्रिटेन जाते हैं, वो विदेशी मुद्रा का एक बड़ा हिस्सा ब्रिटेन की इकोनॉमी में डालते हैं, लेकिन शायद ब्रिटेन ने अब यह फैसला कर लिया है। लेकिन अब सवाल उठता है कि भला ऐसा क्या हो गया कि ब्रिटेन इन बच्चों को वीजा देने से मना कर रहा है, जबकि भारतीय छात्र तो वहां जाकर जो भी खर्चा करते हैं वो ब्रिटेन की इकोनॉमी को सपोर्ट करता है। तो दोस्तों, अभी तक जो लग रहा है उससे लगता है कि ब्रिटेन ऐसा अपने यहाँ बढ़ते हुए इमिग्रेंट्स की वजह से कर रहा है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में ब्रिटेन में इमिग्रेंट्स की आबादी बेतहाशा बढ़ी है। और क्योंकि ब्रिटेन चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए संसाधन बहुत सीमित हैं। इन संसाधनों पर बाहर से आने वाले लोगों के कारण बोझ बढ़ता जा रहा है। सीमित जमीन होने के कारण ब्रिटेन में अब दिक्कत महसूस की जाने लगी है। इसीलिए पिछले दिनों में ब्रिटेन ने घोषणा की थी कि वो राजनीतिक शरण मांगने वालों की जांच करके ही उनको वीजा देगा। लेकिन भारतीय स्टूडेंट्स के लिए ये रोक ब्रिटेन की तरक्की के लिए भी शायद सही नहीं है, क्योंकि भारत से जाने वाले ये बच्चे वहां से डिग्री लेकर वहीं पर जॉब करते थे और ब्रिटेन की तरक्की में अपना हाथ बटाते थे। इसके अलावा भारतीय नागरिक पाकिस्तान या बांग्लादेश या दूसरे देशों के लोगों की तरह लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत पेश नहीं करते थे। ऐसे में सरकार का ये कदम कितना सही है, ये आने वाला समय ही बताएगा।